एक चीज़ और बताते हैं आपको, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, पर मैं बताता हूँ एक चीज़ जो फैट लूज़ करती है। जी। जैसे ना लोगों को ये भ्रांति है कि लाखों रुपए खर्च दो, ये कर लो, वो कर लो, मोटापा कम नहीं हो रहा, ये नहीं। सिंपल चीज़ है मैडम, घर पे बनाओ। काली मिर्च, जी। सौंठ, जी। मग पीपल, मगे होती है ना ऐसी लंबी लंबी सी होती है, ओके। सहतूत, काली मिर्च, सौंठ, मग पीपल, बहेड़ा और बायबडिंग, 5 चीज़ें नोट कर लेना भैया। ऑनलाइन भी मिल जाएंगी आपको, पंसारियों से भी मिल जाएंगी। इनको सबको ला के अच्छे से धो के वॉश करके 1-2 दिन सुखा के उसके बाद इसका कूट पीस के पाउडर बनाओ। आधा चम्मच सुबह खाना शुरू कर दो खाली पेट, और उसके बाद आधा चम्मच शाम को खाली पेट, मतलब 5 या 6 बजे, जो दोपहर के खाने के और रात के डिनर के बीच का टाइम। तो आप देखेंगे कि जो बॉडी फैल रखी थी ऐसे करके, जिसको हम कहते हैं बॉडी के ऊपर सेलोलाइट जमा हो जाता है, थुलथुला सा, गुलगुला सा, तो वो चीज़ कम हो रही है। चर्बी नहीं कम हो रही, सेलोलाइट कम हो रहा है। क्या हुआ कि फैट कम करते करते इंच लॉस हो गया। जब मशीन पे खड़े होते हैं वेट उतना ही रहेगा, अगर 90 किलो था 90 इंच लॉस दिखेगा कि कपड़े लूज हो गए। अब जैसे इंच लॉस का काम खत्म हुआ ना महीने 2 महीने में, उसके बाद फिर चर्बी डाउन होती है उससे। मतलब मैंने ऐसे लोग देखे हैं जी, जो ये मैं नुस्खा बोल दिया मैंने, और मुझे मिलते रहते हैं लोग। जैसे पंजाब में मैं जाता हूँ ना, क्राउड में चला जाता हूँ, क्योंकि पंजाब में आजकल मेरा निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो रखा है। वहाँ लोग काफ़ी इकट्ठे हो जाते हैं, मैं जहाँ भी जाता हूँ कंसल्टेशन शुरू हो जाती है। ट्रेन में बैठ के आना बंद हो गया मेरा, नहीं ट्रेन में मेरे पास इतने कंसल्टेशन हो जाती थी बैठे बैठे। तो मतलब कहने का कि पंजाब में जब लोग मुझे मिलते हैं ना जी, बताते हैं कि गोयल साहब हमने आपका वो मोटापे वाला नुस्खा बनाया, मेरा 8 किलो वजन कम हो गया। तो मैडम वहाँ से मुझे एनर्जी मिलती है जी। बिल्कुल, मुझे लगता है मैंने समाज के लिए कुछ किया है ना। आदमी साथ में होता है, मैडम मेरे साथ खड़ी होती है, उसको फ़ोन पकड़ा है, फ़ोटो खींच, वो बेचारा फ़ोटो खींचता है उसकी मेरे साथ। तो मुझे प्राउड फील होता है कि मेरी इतनी बहनें और इतने जीजे साथ में फ्री में मिले मुझे। है ना। तो मतलब कहने का कि ये चीज़ें कमाई जाती हैं मैडम। अभी जैसे आपने कहा कि आप फार्मूले बताते हो, फार्मूले मैं इसलिए बताता हूँ कि पूरा देश जब कोई विपदा आती है आर्मी के साथ खड़ा हो जाता है, पूरा देश एक दूसरे के साथ एकजुट हो जाते हैं। जैसे कोरोना आया था, एक दूसरे के साथ अंदर से एकजुट था, लेकिन वैसे दूर दूर से बात करते थे लोग। एक दूसरे के साथ जब हम इतना प्रेम करते हैं मुसीबत में, तो यार हर वक्त करो ना, अपने देश के लोगों के लिए कुछ करो। बस ये है दिमाग में मैडम। अभी देखो 60 साल के हो गए, कितने साल और रहेंगे, 60 और रह जाएंगे, है ना। तो अच्छी बात है ना। तो 60 और रहने की इच्छा पता है क्यों है? कि लोगों की दुआएं इतनी हैं जी। लगता है कि लोग मुझे दुनिया से जाने नहीं देंगे, और लेकिन हर एक आदमी को जाना है, चाहे वो धर्मेंद्र, चाहे अमिताभ बच्चन, चाहे कोई, सबकी हेल्थ देखो। उनके पास कौन सी ऐसी सुविधा नहीं है जिससे वो अपने आप को रोक लेते, लेकिन सबका समय समय पे देखो, सभी की हेल्थ डाउन होती है, तो शरीर डाउन, शरीर जो है ये अपना काम करता है। ये तो ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने अपने आप को फिट रखा हुआ है, ही मैन जैसे, तो ये चल रहे हैं, लेकिन आम लोगों का तो बहुत बुरा हाल है। आम लोग तो 60-65 में लुटक रहे हैं। क्यों? करते ही कुछ नहीं, दारू पी, रात को सो लिए, बीवी को गालियां दे दी, बच्चों को सुबह पलोस लिया, चलो ऐसे ज़िंदगी चल रही है। तो मतलब कहने का कि जो चीज़ें ना आज मैंने शेयर कर दी मैडम आपके साथ बैठ के, मैं हमेशा करता रहता हूँ, और मेरी यही इच्छा है कि जो भी लोग इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, वो जब थैंक यू करते हैं, वो थैंक यू मेरे पास पहुंचते हैं मैडम, मुझे पता चल जाता है। मेरा शरीर जब सुबह बेड से मैं उठता हूँ ना जी, तो मुझे उस दिन पता चल जाता है कितने लोगों के मेरे को आशीर्वाद मिले हुए हैं। पैर हल्के होते हैं, शरीर हल्का होता है, बेड पे लेटते ही मुझे नींद आती है, सुबह फटक से नींद खुलती है। मैं अपना एक 40-45 मिनट का सुबह योगा वगैरह करता हूँ, बस वही मैं अपने आप को देता हूँ। अदरवाइज 18 घंटे मैं लोगों को देता हूँ जीवन के, और ये जब तक जान में जान है देते रहेंगे, और नुस्खे भी देते रहेंगे। वाओ सुभाष जी, अमेजिंग अमेजिंग। मुझे लगा नहीं था जब मैं आई थी बातचीत करने कि मुझे एक ऐसे इंसान मिलेंगे जो आई मीन इतने सेल्फलेस होंगे। सेल्फलेस की तो एक बात है, लेकिन इतने नॉलेजेबल, इतना नॉलेज होना स्पेशली आयुर्वेद जैसी चीज़ में, और उसके बाद भी उसका
आप ऐसे ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं कि आप उसका बिजनेस बना रहे हैं, आप लोगों की हेल्प ही कर रहे हैं। बिजनेस बना के करेंगे क्या, है ना। सो इट्स अमेजिंग, कोठी बना लेंगे, बहुत अच्छा लगा। कोठी बना लेंगे, उसके साथ और बड़ी कोठी बना लेंगे, उसके साथ और बड़ी फैक्ट्री लगा लेंगे, कुछ नहीं होना। जैसे मेरे क्लिनिक में गरीब लोग भी आते हैं, मैं तो उनको यही दुआ दाद देता रहता हूँ कि तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई। वो आके कहते हैं ना कि गोल साहब बिल बन गया, मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे पता था कि आपकी दवाइयाँ महंगी हैं। मैं कहा महंगी नहीं है, शुद्ध हैं, प्योर है। और कहता फिर भी इतना रश है जी बाहर, 4-4 घंटे की वेटिंग है मैडम। अगर किसी को 12 बजे की अपॉइंटमेंट है, बारी 4 बजे आती है, इतनी वेटिंग है। कहते फिर भी गोयल साहब, मैं कहा भी है। तो जो लोग अफोर्ड नहीं ना कर सकते मैडम, मैंने उनके लिए स्पेशली किया हुआ है। मेरे पास टोटल NRI जो भी इंडिया आता है वो मुझे मिलना चाहता ही चाहता है, मैं मिलता भी हूँ। और उनको मेरा बोला हुआ है, NRIs को बोल देता हूँ कि भाई आप अफोर्ड कर सकते हो, मेरे पास महीने में 15-20 लोग ऐसे आते हैं, क्या कर सकते हैं। कहते हैं या फ़ोन करना, पेशेंट किसे बात करा देना, हम पैसे आपको डाल देंगे। ऐसे काम भी करवाता हूँ जी मैं। मतलब मैं गरीब आदमी को भी वापस नहीं जाने देता। और इसीलिए शायद वो हिम्मत करके आ जाते हैं, एक दूसरे को बताते हैं तू जा सही, तेरा काम हो जाएगा। तो ये बड़ी बात होती है मैडम, बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि पैसा कमाना, क्योंकि हम ना शुरू से बचपन से ही बाबा नानक देव जी को बहुत मानते हैं जी, पंजाब के टच में हैं, और नानक बाबा तो सबका गुरु है। तो उनका ना एक फ़लसफ़ा है, आपको मैं बताता हूँ, शायद आपको पता भी होगा, आप भी विद्वान हैं। तो उनका एक फ़लसफ़ा है जो मैंने बचपन से ही लिखा हुआ है। उनका फ़लसफ़ा है नाम जपो, वंड छको और किरत करो। मतलब अपना कर्म काम ईमानदारी से करो, जो आता है उसको मिल बांट के खाओ। और ये एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है जी। और साथ में उन्होंने कहा कि नाम जपो, अपने भगवान का नाम जपते रहो। तो ये चीज़ें जो होती है ना, जब अपने इष्ट को याद करते हो, मिल बांट के यूज़ करने की आदत डालोगे, तो अपने आप ना मैडम वो चीज़ें बनती जाती हैं। और ये मैंने देखा कि जैसे हमारे क्लिनिक पे कोई वैसे भी आ जाए ना जी, जैसे आप मेरे साथ शूट करो, कोई कैमरामैन ऊपर आ गया या कोई रास्ता पूछने वाला रुक गया कि रिसेप्शन पे आके उसने पूछ लिया कि ये बिल्डिंग कहाँ पड़ेगी, तो हमारी रिसेप्शनिस्ट को एक ही ट्रेनिंग है कि उसको बोलना कि पहले वहाँ बैठ के रोटी खा, फिर बताएंगे, है ना। तो मतलब हमारे लंगर हमेशा चलता है, भोजन हमेशा, जो भी यहाँ से आता है, दूर दूर से लोग आते हैं, अभी बॉम्बे से भी आते हैं जी लोग, मतलब कोई कहाँ से आ रहा है, तो उनके खाने की व्यवस्था कंप्लीट है, क्योंकि उसने 4-5 घंटे बैठना होता है हमारे पास, और फ्री कैंटीन है ये। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं, तभी जा कर के आज हम प्रीति जंगियानी जी के साथ बैठे हैं। जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ बैठी हूँ। बहुत जल्द मैडम, अब आपके जो वो है स्पोर्ट्स का जो आपका जी, है वो 5 सिस्टम, अगस्त से है लाइव। उसमें हम एक बार शिरकत करेंगे। प्लीज़, वो और तो मैं जो ऑलरेडी बोलना हमारी चाह रही सपोर्ट थी। होगी हम करेंगे, और जो जो आप लोगों की सपोर्ट होगी वो आपसे लेंगे, और उस चीज़ में एक बार एंट्री ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमारा जो च्यवनप्राश है हमें पता है कि आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल है। जी जी जी, हमारे एथलीट्स के बीच बहुत बहुत पॉपुलर होने वाला है। हाँ। स्पोर्ट्स की दुनिया में मुझे लगता है ये प्रोडक्ट्स बहुत बहुत पॉपुलर हो सकते चंडीगढ़ हैं। के जिम जो है ना जी, सारे मेरे अच्छे मित्र हैं। जी। बहुत सारे को मैंने ऐसे सैंपल दे दिया 100-100 ग्राम बना के, सबके फ़ोन आते हैं, कहते हैं गोल साहब उसमें है क्या। जी, या बिल्कुल बिल्कुल जी, जो हमारा खेल है ना आर्म रेसलिंग, हाँ पंजा, हाँ। वो देश से जुड़ा हुआ, मिट्टी से जुड़ा हुआ खेल है। जो हमारे एथलीट्स हैं वो फार्मर्स हैं, या कभी कभी जिम ट्रेनर्स हैं, या घर पे काम करती हुई हाउसवाइफ्स हैं, छोटे छोटे गांव से आते हैं, उनकी कहानियां सुनिए आप। वैसे एथलीट्स हैं जो आर्म रेसलिंग में हैं हमारी इसमें, तो उनके साथ आर्म रेसलिंग, हाँ जी, आर्म रेसलिंग पंजा, तो उनके साथ ये जो आयुर्वेद है वो एक अमेजिंग फिट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। परफेक्ट फिट है, क्योंकि जो हमारे देश का साइंस है, मिट्टी का साइंस है आयुर्वेद, और जो हमारे देश का खेल है, हमें उसे मॉनिकर भी यही दिया है, भारत का खेल। अब मजा आया आपसे बात जी, करने का, जी। पूरे पॉडकास्ट में अब आया मजा। तो ये चीजें होती हैं मैडम, जब अंदर से निकलती है बात। अब आपको भी देखो, मैंने समझाने में मुझे 1 घंटा लग गया, अब आप पूरी तरह समझ गए कि आयुर्वेद इतना इम्पोर्टेंट है। इसकी तो हल्दी अकेली बहुत है जी, जो पंचम हल्दी है यही अकेली बहुत है, क्योंकि थकावट होने नहीं देनी। और शरीर क्या चाहता है, ना मैं थकूं,
और जिन लोगों को बुखार ही चढ़ा रहता है, कहते हैं जी। बुखार चढ़ता रहता है, जी। वो उनको कहा ये खाओ तो मतलब ही नहीं है। एक जी। ना आता है इसमें महासुदर्शन पाउडर आता है ये। हाँ जी। जब कोरोना था तब मैंने उसकी पावर देखी थी। मतलब वो वायरल को खत्म करता है। अब किसी को मतलब बुखार चढ़ रहा है ना हाँ जी, जी, हाँ जी। एक महासुदर्शन की डब्बी घर पे रखो, 2-3 साल खराब नहीं होती। किसी ओह! को बुखार चढ़ा, एक चम्मच खिला दो रात को, सुबह ऐसे टनाटन। वाओ! बताओ है कोई ऐसी चीज? नहीं, बिल्कुल हाँ, नहीं। लोग खाते हैं डोलो की गोली खा लो, करोसिन की गोली खा लो, उससे किडनी पे असर होता है, लिखा हुआ है उसके यस, अंदर। यस, यस। उससे ब्रेन पे इफेक्ट पड़ता है। और महासुदर्शन पाउडर में ऐसी चीजें हैं जी सारी, ऑल जो विदाउट साइड जो इफेक्ट्स। बॉडी को एनर्जेटिक करके बुखार के अंश को बाहर कर देती। यस, और आयुर्वेद में कोई साइड इफेक्ट्स हैं ही नहीं।